हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम वंदना शर्मा फ्रॉम जीसी स्कूल। आज हम क्लास 4th में चैप्टर नंबर 5 डिवीजन ऑफ नंबर्स की आपको क्वेश्चन नंबर 6 के सम सॉल्व करवाएंगे। कल भी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ सम्स 3 डिजिट वाले आज सॉल्व कराए थे और आपको समझाए थे और हमने होमवर्क दिया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे कुछ सम्स और आपको कराने जा रहे हैं। तो आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। यदि कल आपको समझ में नहीं आए तो आज ध्यान से उसको देखेंगे और समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ई तक हम आपको करा चुके थे। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर एफ। ई तक हमने आपको होमवर्क में दे दिया था। अब एफ है आपका 38,140 बाय 267, यानी 267 से हमें इनको डिवाइड करना है। 267 से 38,140 को डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले ये 3 डिजिट से करेंगे। 2 डिजिट में तो जाएगा नहीं, ये 3 है तो यहाँ भी हम 3 डिजिट ही लेंगे। तो अब ये देखिए 267 को हमें 381 से डिवाइड करना है। अब हम इसमें हमारा 2 है और ये 3 है, तो यानी कि 1 बार में ही जाएगा, 1 बार में ही चला जाएगा। जैसे हम 267 को 2 से अगर हम डिवाइड मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 7 जा 14 की 4 कैरी 1, 2 6 जा 12, 12 और 1 13 की 3 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5। अब देखिए ये 267 2 जा कितने हुए? 534। ये ज्यादा हो गए तो इसलिए 1 पर ही जाएगा, यानी कि 267 बन जा 267। अब इसको हम माइनस करेंगे। 11 में से 7 माइनस किए 4 आ गए। यहाँ पे कितने रह गए? 7। 7 में से 6 माइनस किए 1 आ गया और यहाँ रह गए 2। तो 2 में से 2 माइनस किए 0, यानी ये आ गए 14। ठीक है, यहाँ आ गया 14। नहीं, यहाँ हमने कैरी नहीं लिया, यहाँ पे नहीं रहेंगे, यहाँ पे 3 है। कैरी तो हमने लिया ही नहीं है, तो यहाँ 7 बचे, तो यहाँ पे 3 है। 3 में से 2 गए, 1 बचे। अब ये हो गए 114 और ये 267, यानी ये कम है, ये ज्यादा है, यानी 3 डिजिट में नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 4 को यहाँ नीचे राइट करेंगे। अब देखिए ये कितने हो गए? 1144। तो अब हम फिर करके देखते हैं। ये हो गया 267 2 जा 534। हम करके देखेंगे 1000 में 500 में, तो हम 5 से करके देखते हैं। चलो 4 से करके देखते हैं। 267 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यानी 267 4 जा कितने हुए? 4 7 जा 28 की 8 कैरी 2, 4 6 जा 24, 24 में 2 प्लस किया 26 कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 और 2 10। ये हो गए 1068 और ये 1144, यानी कि ये 4 पे चला जाएगा। क्योंकि अगर हम 5 पे करके देखेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा। 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 267 5 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक कम पर ही रखते हैं ना, तो ये 4 बार जाएगा। क्या लिखेंगे हम? 1468। इसको माइनस करेंगे। 4 में से 8 माइनस किया, फिर 1 कैरी लेंगे, 14 हो गया। 14 में से 8 को माइनस किया तो कितने बचे? 6 बचे। यहाँ पे आएगा 6, यहाँ रह गए 3, क्योंकि हमने 1 कैरी ले लिया था, 3 रह गए। यहाँ से हम 1 कैरी लेंगे, 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे यहाँ पे? 13 में से हमने 6 को माइनस किया तो यहाँ आया 7। यहाँ पे हमने 1 कैरी ले लिया, 0 हो गया था, ये 0 की 0 और 1 में से 1 माइनस किया 0 आएगा, यानी 76 हो गया।
अब इससे ये डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इस 0 को यहाँ पे उतारेंगे। कितना हो गया 760। अब देखिए यहाँ पे ये था हमारा 267, 2 जा 534। अब 3 से हम करके देखेंगे। 3 7 जा 21 की 1 कैरी 2, 3 6 जा 18, 18 में 2 प्लस किया 20, 20 की 0 कैरी 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 कितने हुए 8, यानी 3 से 800 1 हो रहा है और ये 760। ये ज्यादा हो गया तो कितनी बार जाएगा 2 बार। तो हम क्या लिखेंगे 534। यहां से हमने 1 कैरी ली, 10 में से 4 माइनस हुए 6, ठीक है। यहाँ पे रह गए 5, अब 5 में से 3 गए 2 बचे, 7 में से 5 गए 2 बचे, ठीक है। ये हो गया हमारा रिमाइंडर और ये हो गया क्वोशिएंट, ठीक। गॉट इट, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सम्स करेंगे। मेथड वही है बच्चों, कई बार हम इसको समझ चुके हैं। मेरे ख्याल से अब आपको ये सम्स आ जाने चाहिए। मल्टीप्लाई करके ही हम करते हैं, और अगर हम साथ के साथ मल्टीप्लाई ना करें तो जिससे भी हमें डिवाइड करना है उसको मल्टीप्लाई करके एक टेबल बना लें और फिर हम सम्स को सॉल्व करें। अब है जी, क्वेश्चन जी है आपका 75,803 बाय 438, यानी 438 से हम 75,803 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हम पहले इसको इन 3 डिजिट से डिवाइड करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 400 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 8 जा 16 की 6 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 4 जा 8, कितने हो गए ये 876। ये ज्यादा हो गए तो यानी एक कम रखते हैं हम, तो 1 पर जाएगा। 438 माइनस किया, 8 में से 8 गए 0, 5 में से 3 गए 2 बचे, 7 में से 4 गए 320। अब ये 438 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये 0 को यहाँ पर उतारेंगे। अब हम करके देखते, ये देखिए 2 में 800 है और ये 3000, ठीक है। तो हम इसको करके देखते हैं 4 से, ठीक है। हम करके देखेंगे पहले। चलिए हम डायरेक्टली करके देखते हैं आगे ज्यादा बढ़ते हुए, क्योंकि 3000 है तो हम करेंगे 438 को 4 से मल्टीप्लाई। 4 8 जा 32 की 2 कैरी 3, 4 3 जा 12, 12 में 3 प्लस किया हमने कैरी का तो हो गया 15, 15 की 5 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17। अब देखिए यहाँ ये 4 पर भी 1000 पे आ रहा है और ये हमारा 3000, यानी 1000 से काफी ज्यादा है, इसलिए हम थोड़ा कुछ ज्यादा आगे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हम करते हैं 7 से। 438 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि 7 में कितनी बार में आता है। 7 8 जा 56, 56 की 6 कैरी 5, 7 3 जा 21, 21 में 5 प्लस किया तो आ गया हमारा 26, 26 की 6 लिखेंगे 2 कैरी, 4 7 जा 21, 21 में 7 4 जा 28, 28 में हमने 2 प्लस किया तो कितना हो गया 30। अब देखिए ये हो गया 438, 7 जा कितने हुए 3066 और ये हमारे पास 3200, यानी हमें कम ही रखना होता है ना, ज्यादा तो नहीं रखेंगे। अगर हम 8 पर करेंगे तो वो इससे बहुत ज्यादा नहीं रह जाएगा। तो हम ये कितनी बार चला गया हमारा 7 बार। 3066, इसको माइनस किया हमने, यहाँ से 1 कैरी लिया 10 हो गया, 10 में से 6 माइनस किए 4 बचे, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 6 गए
3 बचे, यहाँ पे 1 रह गया तो 1 की 1। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ पे राइट करेंगे 1343। अब हम देखेंगे, ये देखिए हमने 4 से करा था तो 1752 आ रहा था, ये ज़्यादा हो रहा था। अब हम करके देखेंगे 3 से। 3 8 जा 24 की 4 कैरी 2, 3 3 जा 9, 9 और 2 कितने हुए बच्चों 11, 11 की 1 कैरी 1, 3 4 जा 12, 12 में हमने 1 कैरी प्लस किया तो हो गया 13। अब ये कितना है देखो बच्चों 1314 और ये 1343, यानी कितनी बार जाएगा 3 बार। कितनी बार जाएगा ये 3 बार। यहाँ आ गया 1314। तो यहाँ पे हम ये माइनस करेंगे, कितने बचेंगे, यहाँ से हमने कैरी लिया 13 में से 4 माइनस किए, कितने हो गए, मैं यही राइट कर देती हूँ। 13 में से 4 माइनस किए तो कितने बचे बच्चों 9, 3 में से 1 माइनस किया 2, 3 में से 3 गए 0, 1 में से 1 गए 0, यानी हमारा 29 रिमाइंडर कितना हुआ आंसर 29 जो है ये रिमाइंडर हो गया और ये क्वोशिएंट हो गया। तो बच्चों ये हो गए आपके सम्स। 2 सम्स हमने आपको कराए हैं, आपको अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे मैं अब आपको फिर क्वेश्चन आंसर वो होमवर्क दूंगी जिनको आपको प्रैक्टिस करनी है और अपनी नोटबुक में राइट करना है। तो टुडेज होमवर्क क्वेश्चन है आपका H 58,655 by 295 और I है 24,624 by 260। इनको आपको सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में। आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगी। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।